वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। 10th क्लास के बच्चों के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगो की एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है, उनको पहले सीखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसान तरीके से करना शुरू करेंगे। अब ध्यान से, फॉर्मूला नंबर 1, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा होगा तो आप लिख दोगे कॉस थीटा। ये इस एक्सरसाइज का पहला फॉर्मूला। अगर आप देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2, कॉस अगर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा होगा तो आप लिख दोगे साइन थीटा। सबसे पहले सर ये थीटा क्या चीज है? थीटा के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो थीटा का मतलब है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री हो। अब आप देखेंगे कि आपके पास में थर्ड जो फॉर्मूला है वो है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा। फोर्थ फॉर्मूला कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा। अब आप देखेंगे फिफ्थ फॉर्मूला, आप सेक अगर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो वो आपके पास है कॉसेक थीटा, और अगर आप लिखते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो आपके पास है सेक थीटा के बराबर। तो कुल मिलाकर हमारे पास में ये नए 6 फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद करना है। एक चीज याद रखना, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है और कॉसेक सेक में बदलता है, और 90 डिग्री माइनस ही थीटा होता है। कभी भी आपके सिलेबस में 90 डिग्री प्लस थीटा नहीं आएगा। जब आप 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट 10th क्लास के सिलेबस में 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में ही हम बात करेंगे। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जैसे मुझे करने के लिए कहा गया तो कैसे करेंगे? साइन लिख दिया 18 डिग्री, डिवाइड में लिखा हुआ है cos 72 डिग्री। ना तो आपको टेबल के अकॉर्डिंग 18 डिग्री की वैल्यू मालूम है, ना आपको टेबल के अकॉर्डिंग 72 डिग्री की वैल्यू मालूम है। आपने क्या करना है, यहां पर साइन को साइन लिखो और 90 डिग्री में से कितना माइनस करोगे कि 18 डिग्री आ जाए, सिर्फ इतना सोचो। अब यहां पर ये आपने रफ में सोचना है। कैसे सोच पाओगे इस पे ध्यान देते हैं। मान लो आपके पास में 18 डिग्री है, अगर 90 डिग्री में से 18 डिग्री माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 72 डिग्री। अब इसी बात को ध्यान रखना है, 90 में से आप 72 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 18 डिग्री। बिल्कुल क्लियर हो गई बात मेरी यहां तक? अब आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ नहीं चेंज करा। देखो साइन को साइन लिखा, 18 डिग्री को 18 डिग्री लिखा है, बट 90 डिग्री माइनस 72 है। ये तो वो वाली बात हो गई, मान लीजिए किसी बच्चे के पास में 100 रुपए हैं और वो कह रहा है सर मैंने आज तक 1 लाख रुपए नहीं देखे। तो हमने क्या करा, उसको 1 लाख रुपए दे दिए, तो अब उसके पास टोटल हो गए 1,100,000 रुपए, और फिर वापस ले लिए दिखा करके 1 लाख रुपए। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी उसके पास कितने पैसे बचेंगे? सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ उसको वैल्यू दिखानी है और वापस ले लेनी है। सेम इसी तरीके से 18 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने इस तरीके से लिखना है कि हमारा काम भी हो जाए और वैल्यू भी ना बदले। देखो कैसे हो रहा है, 90 डिग्री में से 72 डिग्री लेस करोगे तो 18 ही आएगा। अब यहां पे हमारा काम कैसे हो रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या सिखाया गया है? कॉस थीटा। अब ध्यान दो, थीटा की जगह कौन है? 72 डिग्री, तो आप वहां पे लिखोगे कॉस 72 डिग्री। होपफुली यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी।
अगर नहीं समझ आई है तो आगे के क्वेश्चंस में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे तो भी समझ आ जाएगा। समझ लो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, उसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो आपने यहां लिख दिया कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। यहां पे ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1। सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट, उस पर भी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने लिख दिया 10 लिख दिया 26 डिग्री और यहां पे कॉट लिख दिया 64 डिग्री। ठीक है जी, अब समझो, यहां पे आपने 10 लिख दिया, रफ में गए 90 डिग्री में से 26 डिग्री माइनस कर दिया, ध्यान दो 64 डिग्री आ गया, तो आप यहां लिखोगे 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख दिया जी। अब बदला तो नहीं, 90 माइनस 64 26 ही रहेगा। डिनोमिनेटर मैंने चेंज ही नहीं करा, वो मैंने एज इट इज यहां पे राइट डाउन कर दिया। अब देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाओ। 10 90 डिग्री माइनस थीटा सर कॉट थीटा होता है, तो कॉट लिखो और थीटा की जगह कौन लेके बैठा है यहां पर 64 डिग्री और डिवाइड में आप क्या लिखोगे कॉट 64 डिग्री। फिर से ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल जो आंसर है वो आपके पास में क्या आ गया 1 आ गया। तो अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, उसको हम किस तरीके से यहां पे सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। एक बात मेरी ध्यान से समझो, आपके पास जो रिलेशन है वो साइन और कॉस का है और tan के साथ में कॉट का है और आपका सेक का जो रिलेशन है वो कॉस सेक के साथ है। अब आपके पास में जो वैल्यू है वो इनके फॉर्मेट को चेंज करेगी, मतलब साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, tan कॉट में जाएगा, कॉट tan में जाएगा, सेक कॉसेक में जाएगा और कॉसेक सेक में जाएगा। अगर हम देखें इन दोनों में कोई रिलेशन हैगा, ये फॉर्मूले दोनों इसी बात के लिए हैं। आपने क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। cos 48 डिग्री ऐसे ही रहने दिया, माइनस साइन लिख दिया और मैं इसको लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। बात देखो 42 ही आएगा, 90 डिग्री में से 48 लेस करेंगे तो आपको सिखा भी दिया है, अगर 42 डिग्री है तो 90 डिग्री में से 42 को माइनस कर दो, 48 डिग्री आएगा। जो वैल्यू आएगी उसको 90 में से माइनस करके देख लो, यही आपके पास में फंक्शन में आ गया। फायदा क्या होगा सर इससे, cos 48 डिग्री को तो ऐसे ही लिखोगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। आपने यहां पे लिख देना है cos 48 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह 48 डिग्री ने ले रखी है। अब एक चीज प्लस में है एक चीज माइनस में है, कैंसिल हो जाएगी, ओवरऑल आंसर हमारे को दे देगी वो 0। तो चलिए इसी का फोर्थ पार्ट भी अगर करके देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है cosec 31 डिग्री, माइनस में सेक लिखा हुआ है और 59 डिग्री। क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है, इन दोनों के आपस में ही फॉर्मूले होते हैं। अब देखते हैं, यहां पे आपने cosec 31 डिग्री को तो एज इट इज लिख दिया, माइनस लगा दिया, सेक लिख दिया। 90 डिग्री में से कितना माइनस करूं, जरा निकाल लेते हैं। 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री आपके पास आएगा 31 डिग्री, तो यहां पे आपने लिख दिया 31 डिग्री। पहली मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें और इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, ना हमने अभी तक कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करा है। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अब, क्योंकि अब हमारे को उससे फायदा होगा। आपके पास में यहां पे cosec 31 डिग्री आप एज इट इज लिख दोगे, माइनस sec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec थीटा होता है, आपने यहां लिखना है cosec और थीटा की वैल्यू किसने ले रखी है 31 डिग्री ने। तो cosec 31 से cosec 31 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है और आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा आपके पास में 0।
तो बात आपको कुछ हद तक यहां पर समझ आ गई होगी कि हमने इनको किस तरीके से इस्तेमाल में लाना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे क्या कह रहे हैं और किस तरीके से हमें प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहते हैं 1048 डिग्री और यहां पे लिखा हुआ है 1023 डिग्री और मल्टीप्लाई में ही है 1042 डिग्री और आपके पास 1067 डिग्री और वो इक्वल्स टू 1 आपको प्रूव करना है। जब भी आपके पास कभी भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आएगा, आपने पहले उसका LHS ले लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते ही आप लिखोगे 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और यहां पे 1067 डिग्री। ये आपने यहां पे वैल्यूज को लिख दिया। जब आपने ये वैल्यूज लिख दी तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, इस पे ध्यान दीजिए। जिनका सम 90 हो रहा है, जिन दो फंक्शंस का सम 90 है, उनको साथ में ले लो। ध्यान से देखो 48 डिग्री और 42 डिग्री, इनका सम 90 डिग्री होता है और 23 डिग्री और 67 डिग्री इनका सम 90 होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इनको एक साथ ले लो, देखो है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब यहां पर प्रोडक्ट में आगे पीछे आप लिख सकते हो 48 डिग्री इंटू में 1042 डिग्री और यहां पे इंटू में 1023 डिग्री और 1067 डिग्री। जिनका सम 90 होता है उनके एक पार्टनर को चेंज कर दो। दोनों को चेंज नहीं करना, एक पार्टनर को चेंज करते हैं सिर्फ हम। अभी हमने पीछे भी 4 क्वेश्चंस करे थे तो हमने दोनों फंक्शंस को चेंज नहीं करा, किसी एक को चेंज करते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए इन दोनों का सम 90 है, किसी एक को चेंज कैसे करेंगे, 1048 डिग्री एज इट इज और यहां पे 90 डिग्री में से कितने लेस करूं कि 42 डिग्री आ जाए। ध्यान से देखो 90 डिग्री में से 42 लेस करोगे तो 48 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब 90 डिग्री में से 48 डिग्री लेस कर दोगे तो 42 आपके पास में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आपका 1023 डिग्री एज इट इज, वापस से यहां पर 10 लिखोगे, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री करोगे क्योंकि 90 डिग्री में से 23 डिग्री लेस करोगे तो 67 आ जाएगा। यहां तक आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। अब आप देखोगे 1048 डिग्री 1048 डिग्री है और 1090 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा होता है। तो यहां पे आपने लिख देना है कॉट 48 डिग्री इनटू में यहां पे लिखोगे 1023 डिग्री और 1090 डिग्री माइनस थीटा जो है वो आपने लिख देना है कॉट थीटा। तो यहां पे आप लिखोगे कॉट 23 डिग्री क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो 23 है, इसलिए हम यहां पे कॉट थीटा की जगह लिखेंगे 23 डिग्री। अब ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि हम किस स्टेप में फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको फॉर्मूले की मदद से ये लिख दिया, इसको फॉर्मूले की मदद से ये लिख दिया। अब ये भी आपको अच्छे से मालूम होगा कि आपके पास में tan थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो cot थीटा होता है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा इंटू में cot थीटा वो जो है इक्वल्स टू आएगा 1। बट एक बात का ध्यान रखना, दोनों का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। अगर tan और cot आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों फंक्शंस का एंगल सेम है तो वो इक्वल्स टू होंगे 1 के। तो आपने यहां पे देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, सेम बात इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 1 आएगा और मेरा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 1 और जो कि इक्वल्स टू होगा RHS के। क्लियर हो गई बात यहां तक? ये बात होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जब आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको ये आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखते हैं उन्होंने सेकंड पार्ट में हमसे क्या प्रूफ करने के लिए कहा है। उससे पहले थोड़े से आपको ये फॉर्मूले और मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझना। फॉर्मूलाज की गेम, आपने एक बात समझी कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है।
तो इसी तरीके से जब साइन थीटा अगर कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा और अगर एंगल सेम है तो वो इक्वल्स टू आपको देगा 1। बात क्लियर है मेरी? सेम बात आप देखेंगे कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसी तरीके से जब आप कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर एंगल सेम है तो वो भी आपको रिजल्ट देगा 1। और जो अभी हमने बात करी थी टेन थीटा को लेकर के, तो उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। जब आप टेन थीटा को कॉट थीटा से सेम एंगल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास वैल्यू आएगी 1। तो ये हमारे पास में रेसिप्रोकल रिलेशन है। ये 90 डिग्री की हेल्प से चेंज होने वाले रिलेशंस हैं। अब ध्यान से समझिए, इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, यहां पर आपके पास में क्या वैल्यू दी हुई है जी? cos 38 डिग्री और साथ में दिया हुआ है cos 52 डिग्री और आपके पास माइनस में है यहां पर sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री और प्रूफ करना है इक्वल्स टू 0। देखो, जब आपको प्रूफ करना है तो आप पहले LHS लोगे। LHS लेते ही आपके पास cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री और यहां पे sin 52 डिग्री आपने यहां पे वैल्यू लिख देनी है। देखो, अब आप यहां पे क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये देखो, किन दो का सम 90 है? इन दोनों का सम 90 है, पर दोनों को चेंज कर दूंगा, एक को चेंज करूंगा तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई होके तो कुछ देते नहीं है। एक चीज देखो, अगर बीच में माइनस है, अगर मैं इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दूं तो हो सकता है ये कैंसिल हो जाए। देखते हैं क्या बनेगा। यहां पर कॉस लिख दिया। अब 90 डिग्री में से कितने सब्ट्रैक्ट करूं 38 आ जाए, ये भी देख लेते हैं। 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री करोगे तो 52 डिग्री होगा। तो इसका मतलब आपने 52 डिग्री माइनस कर दिया तो 38 आ गए, मतलब इसको ये लिख दिया। सेम बात यहाँ पे cos लिखोगे और 90 डिग्री में से अगर आप 52 डिग्री लेस करोगे तो 38 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में 38 डिग्री लिख दिया। इन दोनों को आपने चेंज करके लिख लिया ताकि मैं इनमें फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकूं। और यहां पे माइनस का साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, इनको हमने नहीं छेड़ा, वो एज इट इज लिखे रहने दिए। cos 90 डिग्री माइनस थीटा को देखोगे तो वो साइन थीटा होता है। आपने यहां लिख दिया साइन 52 डिग्री क्योंकि थीटा की जगह 52 ने ले रखी है। सेम बात यहां पे करेंगे, साइन 38 डिग्री लिख देंगे माइनस में साइन 38 डिग्री और साइन यहां पे लिखा हुआ है 52 डिग्री। देखो, ये पूरी चीज प्लस में, ये पूरी चीज माइनस में है और दोनों डिट्टो सेम है तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। फाइनल वैल्यू आएगी 0 और जो कि आपकी इक्वल्स टू है RHS के। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से यहां पे समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि हम क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखोगे तो आपके पास में यहां लिखा हुआ है tan 2a। tan 2a जो है वो इक्वल्स टू दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री के और आपसे कहता है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो, ये गिवन कर दिया उन्होंने और आपसे a की वैल्यू का डिमांड कर रहे हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। cot tan थीटा, ध्यान से देखो, ये रहा tan थीटा। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो? cot 90 डिग्री माइनस थीटा। बात ध्यान से समझना, tan थीटा लिखा हुआ है, इसको आप मानो tan थीटा और उसको लिखोगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप यहां लिखोगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, पर थीटा की जगह आप वैल्यू लिखोगे 2a क्योंकि यहां पर tan थीटा की जगह लिखा हुआ है 2a। ये बात आपने ध्यान रखनी है। वापस से बोल रहा हूं, tan थीटा की जगह लिखा हुआ है 2a, तो आप लिखोगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां लिखोगे cot 90 डिग्री माइनस 2a। आपके पास ये वैल्यू cot है और यहां पे a माइनस में 18 डिग्री हो गया।
बात समझ आ गई होगी। जब आपके पास में दोनों फंक्शन एक जैसे हो जाते हैं तो आप उनको हटा देते हो, काट के मत दिखाना, सिर्फ हटा देना। नेक्स्ट स्टेप में 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हो गया a माइनस में 18 डिग्री के। अब देखिए माइनस का 2a इधर रखा, इसको और ले आए, ये भी माइनस a हो गया, माइनस का 18 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। अब देखो माइनस का 3a लिख देंगे, माइनस 108 हो जाएगा ये। अब माइनस 108 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, a आपके पास है तो 108 डिग्री को डिवाइड कर दोगे 3 से, तो a आपके पास में 3 3 जा 9 हो गया और 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो a का जो फाइनल आंसर है वो आपके पास निकल के आ जाएगा 36 डिग्री। तो होपफुली यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम ये पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। एक सिंगल क्लास में लास्ट 8.2 मैंने आपको कराई थी, एक ही सिंगल क्लास में हम ये वाली एक्सरसाइज 8.3 कर लेंगे। देखो जिस क्लास में टाइम ज्यादा लगेगा उसके मैं पार्ट्स करके डालूंगा, मतलब जिस एक्सरसाइज में टाइम ज्यादा लगता है या बच्चों को समझने में दिक्कत होती है उसके कई पार्ट्स आएंगे, पर जो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो उसको एक सिंगल शॉट में आपको बता दिया जाएगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास में क्या दिया हुआ है, 10a इक्वल्स टू है cot b के, और वो कहता है आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर आएगा। वापस से सुन लो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ इफ 10a इक्वल्स टू 10b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप समझो, सबसे पहली मेरी बात ध्यान से देखो, अभी हमने देखी थी tan थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। यहां लिख दो cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कौन लेके बैठा है, a इक्वल्स टू यहां पे लिखोगे cot b, cot से cot हटा दोगे, 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू कितना है b, तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू a प्लस बी, क्योंकि माइनस a को इधर से उधर ले जाओगे तो वो आपके पास में प्लस का a हो जाएगा। यही हमारे पास में बात प्रूफ हो गई, यही तो प्रूफ करना था। कहता है कि अगर 10 इक्वल्स टू cot b है तो a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। प्रूफ हो गया बहुत सिंपल तरीके से। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी फर्क नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है। यहां पर उन्होंने कहा sec 4a इक्वल्स टू दे रखा है cosec a माइनस 20 के, a माइनस 20 डिग्री के। अब आप यहां पर किसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, a की वैल्यू निकाल के दिखाओ। वापस से जाओ, देखो sec a दिख रहा है, sec थीटा क्या होता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। आप यहां लिखोगे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह लिख दोगे 4a, यहां लिखोगे आप cosec a माइनस में 20 डिग्री, ये वैल्यू लिख दी। सुन लो वापस से, sec थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन लेके बैठा हुआ है 4a, तो 4a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, cosec से cosec हट जाएगा। यहां पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 4a, यहां पे लिखेंगे a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए माइनस का 4a है, a उठा के इधर ले आओ, माइनस a हो जाएगा, माइनस 20 डिग्री है, माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस 5a इज इक्वल्स टू माइनस 110, मतलब 110 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो a इज इक्वल्स टू 2 मतलब 22 डिग्री, और हमारी वैल्यू आ गई a इक्वल्स टू 22 डिग्री। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं। आसान से आसान तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि आपको बहुत बेटर तरीके से आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा और बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में
क्वेश्चन नंबर 6 पे इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास कहता है एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और आपने ये प्रूफ करके दिखाना है कि साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 जो है वो इक्वल्स टू है कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 के। ये बात आपके पास में आ गई। टू प्रूफ मतलब कि आपको ये प्रूफ करना है। अगर आपको ये प्रूफ करना है, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से देखो, अगर एक ट्राइंगल के एंगल है ए बी सी, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के। अगर मैं यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो 180 डिग्री माइनस ए आनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम, हिंदी मीडियम के लिए बात करूं तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकाल रहा हूं तो 180 डिग्री माइनस ए आ जाएगा। सर जरा बात करते हैं सॉल्यूशन में क्या करेंगे। सॉल्यूशन में आप देखो LHS, LHS को लिखोगे तो यहां लिखोगे साइन, यहां लिखोगे b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। बात समझो, साइन लिख दिया, b प्लस सी, b प्लस सी का मतलब कितना है, b प्लस सी का मतलब है 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए। डिवाइड में क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, डिवाइड में 2 लिखोगे क्योंकि 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब समझो, साइन को साइन रहने दिया, ये आपने 180 डिग्री के नीचे एक बार 2 लगा दोगे और एक बार a के नीचे 2 लगा दोगे। अब वापस से समझो, साइन लिखोगे, 2 से अगर 180 डिग्री को डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री आएगा, माइनस में कितना आएगा a बाई 2। अब जरा ध्यान से अपने फॉर्मूले की तरफ जाओ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। तो आप यहां लिखोगे कॉस, और थीटा की जो जगह ले रखी है वो ले रखी है a बाई 2 ने, तो a बाई 2 ने ले रखी है, और ये वैल्यू जो है वो मेरी किसके बराबर आ गई, RHS के बराबर आ गई। तो ये प्रूव हो गया कि साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 जो है वो इक्वल्स टू है कॉस a बाई 2 के। बहुत आसान तरीके से, होपफुली क्लियर कर समझ आ गया होगा। बार बार बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा करो, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझा करो, हवा में मत ले जाओ किसी भी चीज को, डीपली उसको समझो कि वो किस तरीके से हमारी इस्तेमाल हो रही है। तो ये हमारा जो हमने करा है क्वेश्चन नंबर 6 करा है ना, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो जरा ध्यान से समझते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कि उन्होंने हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। आपके पास एक वैल्यू दे दी उन्होंने, साइन 67 डिग्री और प्लस में कॉस 75 डिग्री, और वो ये कह रहे हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एंगल हैं उनकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। अब 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, तो ऐसा क्या करें कि हमारे पास में ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ जाए। सबसे पहला काम, 90 डिग्री में से 67 डिग्री लेस कर लो और 90 डिग्री में से 75 डिग्री को लेस कर लो। ये आपके पास आ गया 15 डिग्री और ये आपके पास आ गया 23 डिग्री। बिल्कुल क्लियर है बात मेरी यहां तक। अब समझिए, इस बात को ध्यान से समझना। साइन लिखोगे, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख दोगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 23 67, कोई चेंजेस नहीं आए अभी इसमें। प्लस में कॉस लिखोगे और 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिखोगे, अभी तक इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए। ध्यान से समझ लो, ये और ये एक ही है, ये और ये भी अभी तक एक ही हैं, बट अब चेंजेस आएंगे। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में बात करते हो तो वो आता है कॉस थीटा, तो यहां पर आपने लिखना है कॉस 23 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में बात कर रहे हो तो वो आपके पास आएगा साइन थीटा, तो यहां लिखोगे साइन 15 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह यहां पे 15 ने ले रखी है, यहां पर थीटा की जगह
23 ने ले रखी थी। अब आप एक बात बताइए, क्या ये दोनों एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में नहीं है? दोनों 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हैं, तो यहां पर ये हमारा आ गया आंसर। आज की क्लास में हमने पूरी एक्सरसाइज 8.3 के बारे में डिटेल में बात करते हुए इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म किया है। होपफुली आप सभी को यह समझ आ गया होगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज 8.4, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।